नमस्ते।
यथार्थवादी चिंतन, जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है। अब यथार्थवादी चिंतन क्या होता है मित्रों? यथार्थवादी, रियलिस्टिक थिंकिंग, रियल माने वास्तविक, यथार्थ वास्तविक, जैसा कि नाम से ज्ञात है यथार्थवादी, जिसका अर्थ होता है वास्तविक। इस चिंतन के सहारे व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान कर लेता है। मित्रों, जो व्यक्ति यथार्थ जीवन में, वास्तविक जीवन में जिएगा, किसी भी समस्या का समाधान कर लेगा। आप जानते हैं, इंसान से बुद्धिमान पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं होता है, कोई भी प्राणी नहीं है। उदाहरण, अगर कार रास्ते में खराब हो जाती है तो आप जानने का प्रयास करोगे, सही करने का प्रयास करोगे कि गाड़ी खराब क्यों हुई। रास्ते में मोटरसाइकिल खराब हो गई, अब मित्रों रास्ते में मोटरसाइकिल खराब हो गई तो आप जानने का प्रयास करोगे और सही करने का प्रयास करोगे और सही करके घर पहुंच जाओगे। इसे क्या बोलते हैं? इसे यथार्थवादी चिंतन कहते हैं। अब मित्रों, यथार्थवादी चिंतन होता है, उसके 3 भागों में बांटा गया है। यथार्थवादी चिंतन को मित्रों 3 भागों में बांटा गया है। मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है कि यथार्थवादी चिंतन को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया मित्रों? 3 भागों में। नंबर 1, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन या निगमनात्मक चिंतन। क्या बोलते हैं? अभिसारी चिंतन या निगमनात्मक चिंतन। क्या बोलते हैं? अभिसारी चिंतन या निगमनात्मक चिंतन। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति सही निष्कर्ष या जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है। अभिसारी या निगमनात्मक चिंतन जो होता है, उसमें व्यक्ति सही जड़ तक पहुंचने का प्रयास करता है। उदाहरण, जैसे आपसे कोई कहे गुणा करना किसी संख्या की संख्या में, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आएगा। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एक निश्चित संख्या सत्यता सामने आपकी प्रस्तुत होगी, वो किससे होगी? अभिसारी चिंतन से प्रस्तुत होगी। मित्रों, आगे बात करते हैं सृजनात्मक चिंतन या आगमनात्मक चिंतन। मतलब, इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति अपनी ओर से नया तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। व्यक्ति अपनी तरफ से एक नया तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। अगर व्यक्ति अपनी ओर से तथ्य नहीं जोड़ता तो वह समस्या समाधान नहीं कर पाता। जैसे आपने देखा होगा, वैज्ञानिक लोग जानते हैं कि जब किसी चीज़ की खोज करेंगे तो अपनी तरफ से कोई चीज़ बताना पड़ेगी। तो अपन कह सकते हैं कि जितनी भी खोज होती हैं वो सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत होती है। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आगे देखो। आलोचनात्मक चिंतन, सबसे अधिक यही पूछा जाता है कि आलोचनात्मक चिंतन है। बात करते हैं। इस चिंतन का प्रयोग करके व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर गुण दोष को परख करता है। मतलब क्या होता है मित्रों, आप बाजार गए, कोई सामान खरीदा आपने, तो क्या करोगे? क्या पूछोगे? भैया ये बल्ब कितने दिन जलेगा, ओरिजिनल है कि नहीं है? फूक तो नहीं जाएगा। आप सब्जी लेने गए, आपने कहा, सब्जी वाले से पूछा, भैया सब्जी अच्छी है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि इंजेक्शन वाली सब्जी हो, ठोक बजाकर आप ले रहे हैं कोई चीज़। आपने पंखा लिया, आपने कहा भैया पंखा ओरिजिनल तो है, कंपनी का है कि नहीं है? तो क्या हुआ? आप कोई चीज़ को सही तरीके से निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? आलोचनात्मक चिंतन का प्रयोग करते हैं। आप बाज़ार से कोई सामान लेने जा रहे हैं और अच्छा सामान लेके आते हैं अगर, तो आप आलोचनात्मक चिंतन का प्रयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे भी बढ़िया बढ़िया रोचक वीडियो प्राप्त हो सके। मित्रों,
एक बात जरूर कहूँगा आपसे, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप सुबह जल्दी जागा कीजिए और अपने जीवन में एक छोटा सा टारगेट डिसाइड कीजिए और उस टारगेट को शाम तक पूरा करने का प्रयास करें। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। चिंतन का विकास क्या होता है मित्रों? चिंतन का विकास, चिंतन का विकास भाषा के कुछ समय बाद प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि चिंतन का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो चिंतन का विकास भाषा के विकास के कुछ समय बाद प्रारंभ हो जाता है। लगभग 1-2 वर्ष की अवस्था में, लगभग 1-2 वर्ष की अवस्था से उसमें चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है। कितनी वर्ष में? 1-2 वर्ष की अवस्था में भाषा के बाद उसमें चिंतन का आरंभ हो जाता है। ठीक है मित्रों, बालक में सर्वप्रथम प्रत्याशात्मक चिंतन, मतलब जो चीज़ प्रत्यक्ष होती है उस चिंतन का विकास होता है मित्रों। बालक के चारों ओर जो मूर्त माने दिखने वाली वस्तुएं और उत्तेजनाएं वाली वस्तुएं होती हैं, सर्वप्रथम वह उसके संबंध में चिंतन प्रारंभ करता है। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। जैसे किसके बारे में कर सकता है चिंतन भैया? चिंतन कर रहा है मेज, कुर्सी, खिलौने, परिवार के सदस्यों के बारे में सोचता है वो कि मेरी खिलौने ऐसी। बच्चा बचपन में जब होता है तो वो स्वप्न में खोआ रहता है, चिंतन करता रहता है मेरे खिलौने यहाँ रखे होंगे, ऐसा होता होगा, है ना, हमारे चाचा ये कर रहे होंगे, हमारी मम्मी ये कर रही होंगी, ये सोचता रहता है। आगे बात करते हैं। अब क्या हुआ मित्रों? पियाजी महोदय कह रहे हैं 7 वर्ष की अवस्था तक बालक की प्रवृत्ति आत्म केंद्रित प्रकार की होती है। कैसी होती है? 7 वर्ष की अवस्था तक बालक की प्रवृत्ति आत्म 7 वर्ष की अवस्था तक बालक की प्रवृत्ति आत्म केंद्रित प्रकार की होती है। ठीक है, बालक अपने स्वयं के संबंध में ही चिंतन अधिक करता है। क्वेश्चन परीक्षा में ये आता है कि 7 वर्ष की अवस्था तक बालक की प्रवृत्ति आत्म केंद्रित प्रकार की होती है, बालक अपने स्वयं के संबंध में ही चिंतन अधिक करता है। ये किसने कहा है? तो ये पियाजी महोदय ने कहा है। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। पहले बालक प्रत्यक्ष चिंतन करता है, फिर कल्पना में चिंतन करता है और फिर प्रत्यात्मक चिंतन करता है। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। 7 से 15 वर्ष तक आयु तक, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रट लेना। 7 से 15 वर्ष तक आयु तक चिंतन का विकास सर्वाधिक तीव्र होता है। सबसे तीव्र विकास मित्रों 7 से 15 वर्ष तक की आयु में होता है। आयु बढ़ने के साथ चिंतन के साथ साथ तर्क की प्रधानता भी बढ़ती जाती है। मित्रों, जैसे आयु बढ़ेगी उसमें वैसे वैसे तर्क की प्रधानता बढ़ती जाएगी। बालक में तार्किक चिंतन का विकास हो जाता है। तो क्वेश्चन परीक्षा में ये आता है कि सर्वाधिक चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है? 7 से लेकर 15 वर्ष की अवस्था तक होता है। ठीक है मित्रों, इसलिए इसको तूफान की अवस्था कहा जाता है। आगे बात करते हैं। चिंतन के साधन, संप्रत्यय या विचार, इसके चिंतन में तीव्रता आती है। प्रतिबिंब या बिंब या प्रतिमा चिंतन में सहायक है। प्रतीक, चिन्ह, संकेत चिंतन में सहायक है। भाषा चिंतन के लिए एक सशक्त एवं अत्यंत विकसित साधन है। प्रतिज्ञप्ति संप्रत्यय की विशेषता को पूरे संप्रत्यय से जोड़ती है। संप्रत्यय की विशेषता को एक पूरे संप्रत्यय से जोड़ती है। ठीक है मित्रों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें। आगे बात करते हैं चिंतन की विशेषता। क्या है विशेषता मित्रों? देखिए, अगर आपको जीवन में सफल होना है ना तो पढ़ना तो पड़ेगा। वीडियो छोड़ के भागने से काम नहीं बनेगा।
आप सोचे वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे और पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि परीक्षा इतनी आसानी से नहीं निकलती मित्रों। अगर निकलती तो साथ दुनिया में जितने लोग पेपर दे रहे हैं सारे निकाल देते। इसलिए एक बात ध्यान रखिए, ऐसा कोई काम नहीं जो मनुष्य नहीं कर सकता। दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति ही हमेशा आगे बढ़ता है। चिंतन की विशेषता क्या होती है मित्रों? देखिए चिंतन की विशेषता क्या होती है। चिंतन में मानसिक प्रक्रिया नेत्र होती है। चिंतन के लिए किसी न किसी प्रकार की समस्या का होना आवश्यक हो। जब तक समस्या समाधान नहीं हो जाती है चिंतन रहता है। चिंतन स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है। चिंतन स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। चिंतन में विश्लेषण तथा संश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चिंतन में विश्लेषण तथा संश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चिंतन में विश्लेषण तथा संश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चिंतन को सामान्यतः ध्यान, रुचि, अभिप्रेरणा, संप्रत्यय, सामाजिक वातावरण, बुद्धि, व्यक्तित्व, भाषा आदि से प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन परीक्षा में ये आता है कि चिंतन को प्रभावित क्या करते हैं? ध्यान, रुचि, अभिप्रेरणा, संप्रत्यय, सामाजिक वातावरण, बुद्धि, व्यक्तित्व, भाषा, ये सब चिंतन को प्रभावित करते हैं। अब चिंतन का शैक्षणिक महत्व क्या है मित्रों, वो देखिए। शिक्षा में कैसे उपयोग कर सकते हैं चिंतन का? चिंतन तर्क की उच्चावस्था है। तो चिंतन तर्क की उच्चावस्था है जो निश्चित और क्रमबद्ध होने के साथ ही वास्तविक होती है। यथार्थवादी चिंतन व्यक्ति को समाधान तक ले जाता है। क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि कौन सा चिंतन व्यक्ति को समाधान तक ले जाता है? तो यथार्थवादी चिंतन व्यक्ति को कहाँ तक ले जाता है? समस्या के समाधान तक ले जाता है। चिंतन के द्वारा विशेष प्रकार की बुद्धि पैदा होती है जिसे कृत्रिम बुद्धि कहते हैं। इसके द्वारा मनुष्य में बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। जब आपके दिमाग को चिंता होगी तो आपकी एक नई बुद्धि स्टार्ट हो जाएगी, इस काम को ऐसे ऐसे कर लें तो समाधान हो जाएगा। चिंतन की मानसिक प्रक्रिया सभी प्राणियों में पाई जाती है, जिससे प्राणी सदैव लक्ष्य की ओर उन्मुख होते हैं। चिंतन की जो मानसिक प्रक्रिया है मित्रों सभी प्राणियों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चिंतन प्रक्रिया संप्रत्तियों के विकास पर बल देती है जो मनुष्य को विकसित करने के लिए सहयोगी है। बालकों की जिज्ञासा शक्ति को जागृत करने उसमें ध्यान तथा रुचि का विकास करके, प्रेरणा प्रदान करके, दायित्व सौंपकर, वाद विवाद के अवसर प्रदान करके तथा उसमें रटन स्मरण आदत को दूर करके ही बालकों में चिंतन शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो मित्रों अगर किसी बालक में आपको चिंतन शक्ति का विकास करना है तो उसकी रटने की आदत को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आपके लिए अगर वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।